क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट साइंस का सेकेंड चैप्टर। इस चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो में आप बेस के बारे में फुल डिटेल जानेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप फर्स्ट पार्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसमें एसिड के बारे में फुल डिटेल बताया गया था। एसिड से सारे संबंधित सारे बातों पर चर्चा हुई थी। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। ये सेकेंड पार्ट में हम बेस पे फुल डिटेल बात करने वाले हैं। आज सारी बातें बेस से रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले समझते हैं बेस है क्या। डिफिनेशन पे बाद में आएंगे, पहले बेस को समझते हैं। पहले समझेंगे तब फिर डिफिनेशन को समझेंगे। बेस वैसा सबस्टांस है, बेस वैसा सबस्टांस है जो एक्वस सॉल्यूशन में, सबसे पहले जानना है इस वर्ड को, एक्वस सॉल्यूशन को। एक्वस सॉल्यूशन में ये वर्ड एसिड के डिफिनेशन में भी आया था। जब एसिड की बात हो रही थी पार्ट 1 में, वहां पे भी एक्वस सॉल्यूशन मैंने समझाया था। वहां पे आप देख लिए होंगे तो अच्छे से एक्वस सॉल्यूशन समझ गए होंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। एक्वस सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है। वाटर सॉल्वेंट को लेकर अगर किसी सॉल्यूट के साथ सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बारे में बढ़िया से एक्वस सॉल्यूशन के बारे में पार्ट 1 में डिटेल से बात हो गई थी, क्योंकि वहाँ एसिड की बात हो रही थी तो उसमें भी एक्वस सॉल्यूशन की बात आई थी। एसिड क्या था, जो H+ आयन दे रहा था एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो बेस में भी वैसे बेस में भी देखेंगे एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या है, बेस वैसा सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में मतलब वाटर में, मेनली क्या कहेंगे, वाटर में क्या करे वैसा सब्सटेंस क्या करे, इसमें एक्वस को शॉर्ट में लिखा हूं, एक्वस सॉल्यूशन वैसा सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन दे। OH- आयन मींस हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन को ही कहते हैं हाइड्रोक्साइल आयन। ठीक है, इसका नाम है OH- आयन का। तो अगर OH- आयन फर्निश करे या डिसोसिएट हुए वाटर के में डिसॉल्व करने पे बेस, अगर OH- आयन कोई सबस्टेंस अगर OH- आयन देता है तो वह बेस हो जाएगा। किसी सबस्टेंस को वाटर में डिसॉल्व करने पे, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे अगर OH- आयन फर्निश कर रहा है या गिव कर रहा है तो हम उसको बेस कहेंगे। एक एग्जांपल लेके इसको बढ़िया से समझते हैं। बेस का एक एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में इसी वीडियो में अच्छे से बात होगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आखिर ये सब बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सारी बेसिस के बारे में बात होगी तो आप समझिएगा। पहले मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक बेस है। अभी इतना जानिए, आगे बताएंगे। अब ये बेस है, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, वाटर में मींस एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि वो एक सॉल्वेंट वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये टूट जाएगा, NaOH टूट जाएगा और देगा हमको Na+। यहां से ये ब्रेक करेगा और देगा Na+, क्योंकि यहां आयन बन जाएगा Na+, और क्या होगा, और एक बनेगा OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो OH- आयन बना, ये जो OH- आयन बना, यही बताता है कि NaOH क्या है, एक बेस है, एक बेस है। उसी तरह से KOH भी टूटेगा वाटर के प्रेजेंस में, K+ और OH- आयन बनेगा। KOH एक बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने बताया बेसिस के नाम बताए जाएंगे, अभी आप एग्जांपल के थ्रू समझ आ रहे हैं ताकि डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने एसिड जब पढ़ा रहा था पार्ट 1 में, वहां हमने बताया था कि जैसे कोई एसिड है HCl, इसको भी अगर हम वाटर में डालते हैं, वहां हमने समझाया है एसिड वाले पार्ट में कि वहां पे भी वही काम होता है, बस OH- आयन के जगह वहां H+ आयन देता था। तो वहां टूटता था, क्या देता था, H+ और Cl- आयन देता था ना, H+ और Cl- आयन देता था। जो H+ आयन देता था, H+ आयन देता था, तो ये क्या कहते थे हम कि एसिड है। ठीक है ना, बस यही है, यहाँ पे H+ आयन की जगह OH- आयन है, बस इतना ही अंतर है। ये हमने पार्ट 1 में बता रखा है। और हमने कहा था कि वाटर की जो प्रॉपर्टी है तोड़ देने की, वाटर की इसको तोड़ देने की जो प्रॉपर्टी है, इसका मैंने नाम बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने रिवाइज करा दिया, नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लीजिए। तो ये हो गया आपका बेस का डेफिनेशन। देखते हैं और अब जानते हैं कि बेस कौन कौन है, किसको किसको हम बेस कह सकते हैं। तो नंबर 1 देखिए,
कि जो मेटल का ऑक्साइड है, मेटल की बात हो रही है, मेटल आप पढ़े ना, मेटल जानते हैं ना, मेटल का नाम आप जानते होंगे, 9th में पढ़े थे मेटल नॉन मेटल्स। तो मेटल का जो ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल से जो ऑक्साइड बनता है उससे जो ऑक्सीजन जुटता है, और मेटल का जो हाइड्रोक्साइड, एग्जांपल देंगे अभी, पहले जानिए। मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। और चौथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH, ठीक है। अमोनियम का फॉर्मूला है NH4, ठीक है, और OH माइनस, फॉर्मूला प्लस माइनस बना तो NH4OH बना। फॉर्मूला बनाने सीखे होंगे, दोनों की वैलेंसी 1 है 9th में। अब मेटल की ऑक्साइड जितने भी हैं, जितने भी मेटल से ऑक्साइड बनते हैं, इसका फॉर्मूला नहीं बताइए, फॉर्मूला कैसे बनेगा, मेटल का नाम रखेंगे तब फॉर्मूला बनेगा। जो जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्मूला में ऑक्सीजन जुड़ते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH होता है, OH माइनस आयन होता है, OH माइनस आयन है तो हाइड्रोक्साइड जोड़ेंगे, यानी कि वैलेंसी 1 है। अभी एग्जांपल जैसे लेते हैं सोडियम, सोडियम एक मेटल है, तो इसका ऑक्साइड होगा Na2O, इसका हाइड्रोक्साइड होगा NaOH, तो ये बेस हो गया ना। अभी मैंने NaOH लिया था ना, वो बेस था, ठीक है। सोडियम एक मेटल है, इसलिए इसका ऑक्साइड, इसका हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम उसी तरह ले लेते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO। ये फॉर्मूला बनाने आपने 9th में सीखा है, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। आपको यहाँ ऑक्सीजन जोड़ना है ना, सोडियम और ऑक्सीजन का वैलेंसी क्रॉस करना है, यहाँ सोडियम और हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी क्रॉस करके बनाना है। ये भी एक मेटल है, अल्युमिनियम भी एक मेटल है, इसका ऑक्साइड Al2O3, क्योंकि अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है तो क्रॉस करेंगे इधर आ जाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्रॉस करेंगे इधर आ जाएगा। और इसका हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्रॉस करेंगे इधर आ जाएगा। तो ये 3 मेटल के मैंने नाम लिख के आपको बताया, और भी बहुत सारे मेटल हैं। जितने भी मेटल हैं सभी का ऑक्साइड, सभी का हाइड्रोक्साइड, ये सभी आपके बेस हो गए, प्लस अमोनिया भी है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है, तो ये सारे आपके बेस हो गए। जरा देखते हैं अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। अमोनिया से अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। अमोनिया का फॉर्मूला बताया NH3। इस NH3 को हमको वाटर में, अगर हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, NH3 को वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये अमोनिया है, इसमें वाटर जोड़ देंगे तो आपका NH4OH बन जाएगा। अब इसको भी लेते हैं, ये जो NH4OH है, क्योंकि ये बेस है, हमने बताया अभी ये सब कितने क्या थे, ये सभी बेस थे, और हमने डिफिनेशन लिख लिया है कि जो OH माइनस आयन देता है हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में बेस है, तो ये इसको यानी कि OH माइनस आयन देगा, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में। तो वाटर से अगर हम इसको तोड़ते हैं तो वाटर में ये डिसोसिएट होके आपको NH4 प्लस और इधर से OH माइनस आयन दे देगा, यानी कि ये हमारा बेस है। तो NH4OH इस तरह से टूटेगा और अमोनिया जो है वाटर से रिएक्शन करने पे NH4OH बन जाएगा, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, बेस हो गए। एक टर्म है अल्काली, जरा इसको समझते हैं। अल्काली क्या है, जो बेस है, कुछ बेस वाटर में सॉल्युबल है, कुछ बेस वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, मतलब हल्का सॉल्युबल है, कुछ बेस वाटर में पार्शियली सॉल्युबल है, आधा अधूरा सॉल्युबल है, और कुछ इनसॉल्युबल भी है बेस, ठीक है। तो वह उस आधार पे जो है एक वर्ड आया है अल्काली, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के कारण। वाटर में जो बेस सॉल्युबल है उनके लिए वर्ड आया, यानी कि जो बेस वाटर में सॉल्युबल है, जो वाटर में घुल जाते हैं, जैसे चीनी आप वाटर में डालते हैं, मैं सॉल्युबल का मीनिंग समझा रहा हूं, वैसा बेस का मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं अभी, बेस का एग्जांपल बाद में देंगे, पहले सॉल्युबल का मीनिंग समझिए। सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल होने का मीनिंग क्या है कि शुगर, चीनी को वाटर में हम लोग मिलाते हैं तो पूरी तरह घुल जाता है, चीनी का दाना नहीं दिखता। लेकिन अगर चीनी की जगह सेंड, बालू लेंगे तो वो वाटर में नहीं घुलेगा, यानी कि शुगर सॉल्युबल है, सेंड इनसॉल्युबल है। तो ये सॉल्युबल का मीनिंग हो गया, ये शुगर बेस नहीं है, यहाँ मैं शुगर बेस नहीं बता रहा हूँ, यहाँ सॉल्युबल का मीनिंग समझ गए, सॉल्युबल कैसे होता है। तो अब आइए अल्काली पे। अल्काली क्या है, वैसा बेस है। अल्काली क्या है, वैसा बेस है जो वाटर में कैसा हो, सॉल्युबल हो, तो उसको हम अल्काली कहेंगे।
यानी कि वाटर सॉल्यूबल बेस इज नॉन एज अल्काली। कौन कौन वाटर सॉल्यूबल बेस हैं, जरा उसको देखते हैं कौन कौन वाटर सॉल्यूबल बेस हैं। पहला लीजिए सोडियम। सोडियम सोडियम का ऑक्साइड और सोडियम का हाइड्रोक्साइड बेस होता है, दोनों वाटर में सॉल्यूबल है, इसलिए ये अल्काली है। सोडियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों वाटर में सॉल्यूबल है, ये अल्काली है। पोटासियम का ऑक्साइड और पोटासियम का हाइड्रोक्साइड दोनों वाटर में सॉल्यूबल है, ये दोनों ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेस होते हैं, तो ये दोनों क्या हो गए आपके अल्काली हो गए। और कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम भी मेटल है तो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ये दोनों वाटर में सॉल्यूबल है, ये भी बेस है, ये भी अल्काली है, बेस तो है ये अल्काली है। और अमोनिया, अमोनिया एक स्पेशल तरह का है, और NH4OH ये दोनों है, अमोनिया और NH4OH मैंने बताया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों भी वाटर में सॉल्यूबल हैं, इसलिए ये सब भी आपके अल्काली हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नोट डाउन समझते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक बेस क्या है। सबसे पहले जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है और कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग हम किसको कहेंगे, वैसा बेस जो वाटर में, हमने कहा बेस मैंने पहले जान लिया है कि वाटर में आयनाइज होके OH माइनस आयन देता है, ठीक है, ये बेस हो गया। लेकिन वैसा बेस जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। आयनाइज मतलब क्या, वो बेस जो है वो टूट के, जैसे NaOH टूट के Na+ और OH माइनस देता है, तो वो कंप्लीटली टूट जाना मतलब आयनाइज कर जाना। आयनाइज कंप्लीटली, वही टूटना ही आपका आयनाइज करना है। आयनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर, वाटर में कंप्लीटली टूट जाता है, और अगर कंप्लीटली टूट जाएगा तो जो OH माइनस हमको प्राप्त होता था बेस के कारण, वो बहुत ज्यादा प्राप्त होगा एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। OH माइनस आयन लार्ज अमाउंट में प्राप्त होगा, तो वैसा बेस जो आयनाइज हो जाएगा कंप्लीटली और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। एग्जाम्पल NaOH और एक और है KOH, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं, क्योंकि NaOH और KOH कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में। वाटर इसको तोड़ के हम कंप्लीटली टूट जाता है Na+ और OH माइनस आयन में। KOH का भी वही हाल है, ये भी कंप्लीटली टूट जाएगा, इसलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं वीक बेस क्या है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो कंप्लीटली आयनाइज हो गया स्ट्रॉन्ग, और कमजोर क्या होगा, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा। तो सिंपल बात है, कंप्लीटली नहीं होगा मतलब आधा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आयनाइज नहीं होगा तब तो बेस ही नहीं होगा, बेस तो रहना ही है ना, वीक है तो आधा होगा। कंप्लीटली नहीं होगा तो आधा के लिए वर्ड है पार्शियली आयनाइज, ठीक है, पार्शियली IONISED, आयनाइज्ड, कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर में कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन नहीं देगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। OH माइनस आयन बहुत ही कम देगा, और इसकी संख्या कुछ थोड़ा अधिक आपको मिलेगी। एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं NH4OH, ये आपका वीक है। CaOH2 ये आपका वीक है। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH2, और भी बहुत सारे हैं, मैं उतना नाम यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये वीक क्यों है, क्योंकि ये का आधा अधूरा एनाइज होते हैं, आधा अधूरा एनाइज होंगे तो OH माइनस आयन की संख्या जो है वो भी कम देंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बेसेस का हमने आयनाइजेशन करके दिखा दिया। आयनाइजेशन मतलब आयनाइज हो जाने के प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं। तो दो बेस अभी हमने वीक बेस के नाम पे बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके पहले बहुत सारे बेसेस को हमने आयनाइज करके दिखा दिया। ये दो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मन किया कि इसको भी आपको करके दिखा देना चाहिए। आयनाइजेशन मतलब वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे, यानी कि वाटर में उसको आयनाइज करने के लिए देंगे एक एक्वस सॉल्यूशन में। वाटर कहने का मीन्स हमेशा यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन आएगा। तो ये टूटेगा Mg से, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, +2 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ से OH माइनस आयन लिख देगा।
ठीक है, यहाँ से भी कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और यहाँ से OH माइनस आयन निकलेगा। लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 OH माइनस देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 2 OH है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 OH माइनस देना पड़ेगा, लेकिन जो OH माइनस का संख्या निकलेगा वो कम होगा, इसलिए इसको हम वीक बेस भी कहेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार बेस और एसिड और बेस दोनों में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली आपको यही पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पिछले पार्ट में बता दिया है, वहां पे एसिड के सारे डिटेल रखे हुए हैं, पार्ट 1 में देख लीजिए। और यहाँ पे भी हमको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस जानना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है। लेकिन उसके जानने से पहले हमको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेस के बारे में जानने होंगे, यानी कि वैसा कैरेक्टर या वैसा प्रॉपर्टी जो केमिकली नहीं है। ठीक है, जैसे देखते हैं बेसेस आर बीटर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट जो है बेस का बीटर है, टेस्ट बीटर है। बेस फील सोपी टू टच, सोपी जैसा फील रहता है, सोप साबुन जैसा, सोपी टू टच, उस तरह का एकदम स्लिपरी टच इसको भी कह सकते हैं, सोपी को स्लिपरी भी कह सकते हैं। और तीसरा है कि यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है, सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी कि बेस का जो सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, यानी कि ये बेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट थे और बेस भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये आपका सिमिलरिटी में कह सकते हैं इलेक्ट्रो, ELE, यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स हमने थोड़ा सा बताया था एसिड वाले पार्ट में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम बात करते हैं। ओके, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन, लेकिन हमने एसिड के साथ रिएक्शन करके बताया था। रिएक्शन विथ मेटल बताया जा रहा था, बेस का मेटल के साथ रिएक्शन। एसिड में मेटल के साथ रिएक्शन होता था, वहाँ हाइड्रोजन गैस दिया जाता था, मेटल का सॉल्ट बनता था। लेकिन जब बेस का मेटल के साथ रिएक्शन होगा, तो कुछ में ही हाइड्रोजन गैस बनेगा। यानी कि जनरली कहें तो बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता और हाइड्रोजन आयन नहीं देता है जनरली मेटल के साथ। लेकिन कुछ मेटल के साथ, सम मेटल के साथ वो रिएक्शन करता है। सम मेटल्स के साथ बेस रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। और वैसे मेटल कौन है, वो एम्फोट्रिक मेटल है। एम्फोट्रिक मेटल है, सिर्फ एम्फोट्रिक मेटल के साथ ही बेस का रिएक्शन होता है। एम्फोट्रिक मेटल क्या है, वैसा मेटल जो कभी एसिडिक कैरेक्टर के रूप में काम करे, कभी बेसिक कैरेक्टर के रूप में काम करे, यानी कि कभी मेटल के रूप में काम करे, कभी नॉन मेटल के रूप में काम करे। ठीक है, एसिड बेसिक कैरेक्टर मींस नॉन मेटल जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं और मेटल जो है बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन दोनों प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है, नॉन मेटल बेसिक कैरेक्टर। तो एग्जांपल के रूप में जैसे एम्फोट्रिक कौन कौन हो जाएंगे, तो एम्फोट्रिक आपका लीड हो जाएगा Pb, क्रोमियम हो जाएगा Cr, Zn हो जाएगा जिंक और अल्युमिनियम। ये सारे एम्फोट्रिक मेटल हैं, इन्हीं मेटल के साथ बेस का रिएक्शन होता है। मैं रिएक्शन यहाँ कर रहा हूँ। पहले ले लेते हैं एक जिंक और अल्युमिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये दो के साथ रिएक्शन आपको करके दिखाया जा रहा है। बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी ले सकते हैं, उसको जिंक के साथ रिएक्शन करना है। मेटल है, रिएक्शन विथ मेटल कर रहा हूं यहाँ पे, तो जो बनेगा, तो जो सबस्टांस बनेगा वो होगा Na2ZnO2 मतलब हुआ सोडियम जिंकेट, यहाँ लिख रहा हूं मैं, सोडियम जिंकेट। ZnO2 जिंकेट आयन है जिसपे -2 चार्ज होता है ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। दूसरा NaOH से ही कर देते हैं, किसका, अल्युमिनियम का। तो रिएक्शन जो बनेगा यहां लिख रहा हूं NaAlO2, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम जिंकेट, NaAlO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। सिर्फ एम्फोट्रिक मेटल से ही हाइड्रोजन गैस मिलेगा और बाकी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे NaAl2 क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, और AlO2 क्या है, ये एल्यूमिनेट आयन है जिसपे -1 चार्ज रहता है। AlO2 एल्यूमिनेट आयन है जिसपे -1 चार्ज रहता है। NaAlO2 हो गया आपका सोडियम एल्यूमिनेट।
नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। एसिड में हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन विथ मेटलिक ऑक्साइड, यहां है नॉन मेटलिक ऑक्साइड। क्यों ऐसा है इसका रीजन मैं आप अभी क्लियर ही कर देता हूं, ये कंफ्यूजन बहुत होता है। मेटलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है यानी कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है, मेटल का जो ऑक्साइड है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो वहां पे हम वहां पे एसिड पढ़ रहे थे, इसलिए एसिड के साथ हमने बेस को लिया, एसिड के साथ हमने बेस को लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैरी करने के लिए, सॉल्ट एंड वाटर बनने के लिए। और नॉन मेटलिक ऑक्साइड यहाँ है, यहाँ पे नॉन मेटलिक ऑक्साइड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बेस की बात हो रही है, और बेस के साथ हम एसिड लेंगे ताकि सॉल्ट एंड वाटर बनी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैरी ऑन होने के लिए। तो इस रिएक्शन में होगा कि बेस प्लस नॉन मेटलिक ऑक्साइड इक्वल सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। NaOH एक बेस है, ठीक है। NaOH का नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल कार्बन एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है। तो यहाँ कार्बन और सल्फर का यहाँ पे यूज करके हम लोग काम करेंगे। कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके। NaOH और NaOH प्लस CO2 तो सॉल्ट बनेगा किसका सॉल्ट बनेगा, Na का, मेटल का सॉल्ट बनेगा Na, और जो कार्बोनेट आएगा सॉल्ट के लिए वो CO2 से आए, Na2CO3। अब प्लस वाटर तो बनना ही है, वाटर बनना ही है। बेस लेंगे फिर से NaOH, इस बार सल्फर का लेके सल्फर ट्राइऑक्साइड लेंगे, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहां पे रिएक्शन होके किसका सॉल्ट बनेगा, सोडियम का, और कौन फैमिली का होगा, सल्फेट फैमिली का, यानी कि SO3 वाला, Na2SO4, और वाटर तो रहेगा ही। यानी कि ये दोनों क्या है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये बेस है, ये हमारा सॉल्ट बन गया और ये वाटर बन गया। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि जब एसिड बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, जब एसिड बेस रिएक्शन करता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे बेस है, ये सॉल्ट बना, ये वाटर बना, तो निश्चित रूप से क्या है, ये एसिड ही होगा, तब ना हुआ, इसलिए कहेंगे कि ये एसिडिक इन नेचर है। तो यही था नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन। अगला जो रिएक्शन है वो पिछले पार्ट में ही बता दिया गया है, क्योंकि वहां जो पढ़ना है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही पढ़ना है। वहां पे हम लोग एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर पढ़े थे, और वही चीज को हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। फिर भी हल्का सा देख लीजिए। सो यही वो रिएक्शन है, बेस प्लस एसिड सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन का जो नाम है स्पेशली वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये पिछले पार्ट में बता जा चुका है, क्योंकि वहां पे भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्शन है। एग्जाम्पल उसी पार्ट में है, आपका केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो